हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम टॉप 100 जीके ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले YouTube में 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। हर एक वीडियो में 10-10 जीके ट्रिक के बारे में बताया गया है। और यदि आप सभी को पूरे 1 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक का PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 99 रुपये में डाउनलोड किया जा सकता है और पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसमें आप ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी के भी मदद से उससे पेमेंट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 41 से लेकर 50 तक के जो जीके ट्रिक हैं उनके बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामों में बहुत ही बार वो क्वेश्चन आ चुका रहेगा, जिसे हम आसानी से कुछ सरल शब्दों के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला जो जीके ट्रिक है 41 नंबर का, वो है आपका सबसे पहला ट्रिक है जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर जो है आपका सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था, जो एक वेधशाला था प्राचीन काल में। तो वर्तमान में 5 स्थानों में जंतर मंतर स्थित है। तो उन 5 स्थानों को याद करेंगे। तो उनको याद करने का जो ट्रिक है आपका डीजे मुंह। कैसे याद करेंगे? डीजे मुंह के माध्यम से जंतर मंतर कहाँ कहाँ उसे हम याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है। तो जंतर मंतर में सबसे पहले अपन डीजे का जो डी से अपन याद रखेंगे दिल्ली। डी से क्या आएगा? दिल्ली। जे से आपको याद रखना है जयपुर। एम से आपको याद रखना है मथुरा। यू से आएगा आपका उज्जैन और वी से आएगा आपका वाराणसी। तो इस प्रकार से हम जंतर मंतर याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये स्थित है। नेक्स्ट अपन का 42वां नंबर का ट्रिक है आपका, जो आपका बौद्ध संगति के बारे में बताया गया है। जो बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुए थे, टोटल 4 सभा का आयोजन हुआ था। तो उन चारों सभाओं को लेकर बहुत सारे चीज़ें हमें याद करना है। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं सन। तो सबसे पहला जो बौद्ध संगति हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था 255 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में। तो इसको याद कर सकते हैं 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। इस प्रकार से हम चारों बौद्ध संगति के सनों को याद कर सकते हैं। अब यही बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुए थे उन्हें याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका रावे पाक। स्थान का ट्रिक क्या है बताइए? रावे पाक। तो रावे पाक में देखते हैं क्या क्या है। तो र से आएगा आपका राजगिरी। वै से आपको याद रखना है वैशाली। प से आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। और क से आएगा आपका कुंडलवन। तो इस प्रकार से हम स्थानों को याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम चारों बौद्ध संगति के अध्यक्ष को याद करने का ट्रिक है आपका। अध्यक्ष को याद किया जा सकता है आपका मसामो। कैसे याद करेंगे? मसामो नामक ट्रिक से याद करेंगे। तो मसामो से देखते हैं क्या क्या इसका अर्थ है। तो म से आपको याद रखना है महाकश्यप। स से आपको याद रखना है सबकामी। मो से आपको याद रखना है मोंगलीपुत्र तिष्य। और अ से आपको याद रखना है अश्वघोष। तो पहले बौद्ध संगति का महाकश्यप, दूसरे का सबकामी, तीसरे का मोंगलीपुत्र तिष्य और चौथे का अश्वघोष। तो ये चारों अध्यक्ष थे। अब देखते हैं कि यही चारों बौद्ध संगति किसके किसके शासनकाल में हुआ था। तो शासक को याद करने का ट्रिक है आपका अक अक करके याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? अक अक। तो अक अक में देखते हैं सबसे पहले अ से आएगा आपका अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में। दूसरा आपका क से कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगति अ से आपका अशोक। और चौथा बौद्ध संगति क से आपका आएगा कनिष्क। तो इस प्रकार से हम चारों इतने, सबसे पहले आपको सन याद करना है, फिर है स्थान, उसके बाद आपको याद रखना है अध्यक्ष और लास्ट में आपका शासक।
तो इतने सारे टॉपिक याद रखना है बौद्ध संगति के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन का 43वां नंबर का ट्रिक है आपका भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो भारतीय मानक समय रेखा क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा मतलब ये होता है कि आपका जो विश्व है उसमें एक तो है आपका ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जिसको आधार लिया गया है 0 माना जाता है, और इस जीएमटी के पूर्व की ओर अपन गति करते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर गति करते हैं तो समय घटता है। और भारत की जो समय रेखा को माना गया आपका ये आपका 82.5 अंश को, कितने अंश को बताइए, 82.5 अंश लाइन को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो भारत के देखते हैं कौन कौन से राज्य से होकर यह जो 82.5 अंश वाला जो लाइन है जो गुजरता है। तो 82.5 अंश वाला लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। तो देखते हैं 5 राज्य को कैसे अपन याद करेंगे, जिसका ट्रिक है आपका उमा एसी चलते ही उड़ गई। कैसे याद करेंगे, उमा एसी चलते ही उड़ गई। देखते हैं कौन कौन से शब्द का अर्थ है। तो इसमें से आपको याद रखना है उमा और एसी से आपको याद रखना है, और यहाँ पर उड़ से याद रखना है मात्र, ठीक है ना। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उमा जो शब्द है ऊ से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, म से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ए से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, सी से आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, और उड़ से आपको याद रखना है उड़ीसा। तो ये 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है जो जीएमटी लाइन से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट अपन का 44वां नंबर का ट्रिक है आपका क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के क्रम। तो भारत में जो टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर को हटाने के बाद, तो 28 राज्यों में से देखते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो उनको याद करेंगे आसानी से अपन, जिसका ट्रिक है आपका रामू करके याद करना है। कैसे याद करना है, रामू शब्द से। तो रामू जो है रामू शब्द से अपन याद करेंगे, देखते हैं सबका क्या क्या अर्थ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें र से आपको याद रखना है राजस्थान। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। एम से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जो 2nd स्थान पर है। थर्ड आपको याद रखना है महाराष्ट्र, और 4th याद रखना है अपन को उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर ये 4 राज्य अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अपन का 45वां नंबर का ट्रिक है आपका जनसंख्या के अनुसार राज्यों के क्रम। तो जनसंख्या के हिसाब से राज्यों का जो क्रम याद करने का जो ट्रिक बनाया गया है वो है आपका यूपी ने मारा बिहारी के गाल में। कैसे याद करेंगे, यूपी ने मारा बिहारी के गाल में। इस लाइन की मदद से जनसंख्या के आधार पर अपन भारत के राज्यों के क्रम याद कर सकते हैं जो टॉप 4 राज्य होंगे। चलो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे इसमें यूपी से आपको याद रखना है यूपी, मारा से आपको याद रखना है महाराष्ट्र, बिहारी से आपको याद रखना है बिहार, और गाल से आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हम जनसंख्या के आधार पर टॉप 4 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन का 46वां नंबर का ट्रिक है आपका जो बताया गया अनुच्छेद 19, जो अपन के संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या क्या है देखते हैं, उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता को याद करने का ट्रिक है आपका बोस संघ आया गया। कैसे याद करेंगे, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। कैसे याद करेंगे, बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसमें लाइन से अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F नहीं है। 19F में संपत्ति का अधिकार था जो अब हटकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बनाया जा चुका है, और एक है आपका 19G। तो देखते हैं लाइन से क्या क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन बो से याद रखेंगे, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। स से आपको याद रखना है सभा की स्वतंत्रता दी गई कि अपन कहीं भी सभा का आयोजन कर सकते हैं।
संघ से आपको याद रखना है संघ बनाने की शक्ति है, आज़ादी है हमें। आया गया से आपको याद रखना है आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19D में बताया गया है। और से कोई अर्थ नहीं है। बस से आपको याद रखना है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19E में दी गई है। व्यापार से आपको याद रखना है कोई व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई 19G के तहत। तो ये हो गया अपन अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। नेक्स्ट अपन का 47वां नंबर का जीके ट्रिक है आपका, जिसमें बताया गया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय दल है उनकी संख्या वर्तमान में टोटल मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय दल अपन को याद रखना है। तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल में राष्ट्रीय दलों को याद करने का ट्रिक है आपका मेरा भारत बहुजन का राष्ट्र कहलाता है। कैसे याद करेंगे? मेरा भारत बहुजन का राष्ट्र कहलाता है। चलो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो मेरा भारत बहुजन का राष्ट्र कहलाता है, देखते हैं अर्थ क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन याद रखेंगे मेरा से आपको याद रखना है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत से आपको याद रखना है भारतीय जनता पार्टी। बहुजन से आपको याद रखना है बहुजन समाज पार्टी। का से आपको याद रखना है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्र से आपको याद रखना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कहलाता से आपको याद रखना है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये अपन के 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस। क्या बोलते हैं? तृणमूल कांग्रेस। उससे आपको अलग से याद रखना होगा। नेक्स्ट अपन का 48वां नंबर का ट्रिक है आपका। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं। जो राज्यसभा के सदस्य थे और उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वैसे तो हमेशा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अधिकतर चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन राज्यसभा से कोई ही प्रधानमंत्री के पद धारण किए थे, जिसका ट्रिक है आपका इंद्रदेव गुम हो गए। कैसे याद करेंगे अपन? इंद्रदेव गुम हो गए, इस लाइन से याद कर सकते हैं। देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंद्र से आपको याद रखना है इंदिरा गांधी, जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। देव से आपको याद रखना है HD देवगौड़ा। गुम में गु से याद रखना है आपका IK गुजराल। कैसे याद रखेंगे अपन? IK गुजराल। म से आपको याद रखना है मनमोहन सिंह। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री पद धारण किए थे। नेक्स्ट अपन का 49वां नंबर का ट्रिक है आपका। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय एक समिति तो अनेकों सारे बने थे, जिसमें एक समिति है जिसको अपन बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति के जो सदस्य के नाम अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर जी थे, लेकिन उनके अलावा उस समिति में और कौन कौन सदस्य थे उसको अपन याद कर सकते हैं। तो प्रारूप समिति के अंदर देखते हैं कौन कौन सदस्य थे, जिसका ट्रिक है आपका अम्बेडकर, मुंशी एंड कृष्णा। क्या क्या आपका? अम्बेडकर, मुंशी एंड कृष्णा। मित्र के साथ खेत आए, ऐसे अपन याद करेंगे। ठीक है, अम्बेडकर, मुंशी और कृष्णा मित्र के साथ खेत आए। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो इन सभी का अर्थ अपन देखते हैं। तो अम्बेडकर से आपका आएगा BR अम्बेडकर। मुंशी से आपको याद रखना है KM मुंशी। कृष्णा से आपको याद रखना है कृष्णा स्वामी अयंगर। मित्र से आपको याद रखना है BL मित्र। के से कोई अर्थ नहीं है। साथ से आपको याद रखना है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। खेत से आपको याद रखना है DP खेतान। और आय से आपको याद रखना है NG अयंगर। तो इतने सारे आपके मुख्य रूप से जो 7 जो व्यक्ति प्रारूप समिति के सदस्य थे जिन्हें आप याद करना है। नेक्स्ट अपन का जो ट्रिक है 50वां नंबर का, वो ये है आपका आज का हमारा ये अंतिम ट्रिक है अपन का। ये जो
पार्ट 5 वीडियो चल रहा है, जिसमें 41 से लेकर 50 तक के वीडियो हम पढ़ेंगे। और हमारा जो अंतिम आज का ट्रिक है आपका, जो संयुक्त अधिवेशन का आयोजन, कौन सा अधिवेशन का, तो संयुक्त अधिवेशन का आयोजन वैसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान किया गया है आपका अनुच्छेद 108 में। तो अब तक राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुला चुके हैं। तो ये 3 बार जो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया है उसको अपन देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन को याद करने का ट्रिक है आपका, दहेज मांगने पर बैंक में पीटा। कैसे याद करेंगे, दहेज मांगने पर बैंक में पीटा। इस लाइन से अपन संयुक्त अधिवेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है और किसका किसका अर्थ नहीं है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो अपन याद करेंगे इसमें किसका किसका अर्थ नहीं अपन देख लेते हैं। तो अपन ध्यान रखेंगे कि जो मैं गोला लगा रहा हूँ इसका अर्थ अपन का नहीं है, ठीक है ना। बाकी का अर्थ अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन दहेज से याद रखेंगे, दहेज विरोधी अधिनियम जो 1961 में आयोजित किया गया था। संयुक्त अधिवेशन के दौरान वैसे लोकसभा और राज्यसभा एक साथ मिलकर बैठते हैं। और नेक्स्ट अपन का बैंक से आपको याद रखना है, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के मामले पर लगाया गया था 1978 में। और पीटा से आपको याद रखना है, आपका पीटा साथ ना पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे आतंकवाद विरोधी विधेयक, जिसका आयोजन जो 2002 में इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार से हम आज टोटल 41 से लेकर 50 तक के जीके ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। यह हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। आपके द्वारा किया गया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मुझे अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप सभी को 1 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक्स का PDF डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसमें आप क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिस मात्र 99 रुपये में आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।